जब किसी ने आपको शरण नहीं दिया, जहां जाते वहां से आपको दुत्कार मिलता। चलते चलते एक जगह ऐसा गया, एक माता जी का मंदिर था। माता जी का मंदिर था, वो खंडहर बन चुका था, ये टूट फूट गया था। देखने में लग रहा था कोई मंदिर है, यहाँ कोई आवा जाता नहीं था, वो कोई मूर्ति नहीं, लेकिन माता जी का मंदिर था। जाकर वहीं पर रहने लगे। राजगुरु ने कहा जब कहीं कोई शरण नहीं मिला, उस खंडहर रूपी मंदिर में जाकर के आप रहने लगे। आपकी धर्मपत्नी यानी कोड़ीवा, तो कोड़ीवा धर्मपत्नी दोनों वहां पर रहने लगे। अब क्या था, इसी प्रकार से मैं काम काज करके ला करके 2 वक्त का रोटी जुटाती। धीरे धीरे आपकी धर्मपत्नी का भी मतलब अस्वस्थ होने लगी। जब उसने देखा कि माता जी का मंदिर है, यहाँ दिया बत्ती करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कोई कपूर अगरबत्ती नहीं रहता, पूजा पाठ की सामग्री नहीं रहता, किसी प्रकार से जुटा करके माता प्रणाम कर रही थी, पूजा पाठ करती। जब उसके पास कुछ नहीं रह गया, राजगुरु ने कहा कि जब आपकी धर्मपत्नी के पास कुछ भी नहीं रह गया, दिया बत्ती जलाने की तेल नहीं रह गया, रुई बत्ती नहीं रह गया, कपड़ा नहीं रह गया, अपने आंचल का थोड़ा थोड़ा कोना फाड़ करके जलाने लगी। राजगुरु ने कहा क्या आपकी धर्मपत्नी यानी कोड़ीवा की धर्मपत्नी ने उस जन्म में अपने आंचल का कई दिन कोना फाड़ फाड़ करके रोज जला देती, दिया रोज जला देती, तेल नहीं रहता तो इस आंचल कोना फाड़ के जला देती, माता जी दरबार में मंदिर में ज्योति जला देती। अब क्या था, राजगुरु ने कहा कि आपका समय नजदीक आ गया था, अब कोई पूछने वाला नहीं था, अब समय आ गया था, और उस दिन आपकी अंतिम रात्रि थी। राजगुरु ने कहा कि राजन उस दिन आपकी अंतिम रात्रि थी। उस राज के राजा अपने दल बल के साथ कहीं जा रहा था, उसने देखा कि स्थान बहुत बड़े, उसने आदेश दिया, अपने सैनिक सिपाहियों को आदेश दिया मेरा पड़ाव यहीं पड़ेगा, यहीं डेरा लगाया जा, यहीं भंडारा बनेगा, यहीं आज विश्राम करेंगे और सवेरे अब जाएंगे। राजगुरु ने कहा कि आप तो कोढ़ी थे, आपको कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आप टुकुर टुकुर देख रहे थे। राजा का आसन लगा था, कोई आसन लगा रहा है, कोई चौड़ डुला रहा है, कोई पैर डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राजा बढ़ के हुक्म दे रहा था। देखिए तपस्या, जितने सैनिक सिपाही नौकर जाकर सेवा में लगे हुए थे और आप कोढ़िया बनकर टुकुर टुकुर से देख रहे थे। आपके मन में यही इच्छा बन रहा था कि माता हे जगदम्बा, हमने यह जीवन तो बहुत बिगाड़ दिया, बहुत कुकर्म किया, अगला जन्म हमारा मनई का हो जाता, हम राजा बन जाते और अपने जीवन को सुधार लेते, हमारी यही अंतिम इच्छा है। राजगुरु ने कहा कि रात भर आप देखते रह गए, राजा कोई चौड़ डुला रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आसन लगा रहा है, कोई फूल माला ले आ रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। तमाम सैनिक सिपाही नौकर जाकर उनकी सेवा में लगे हुए थे और आप यही कल्पना कर रहे थे कि मैं राजा बन जाता, अपने कर्म को सुधार लेता, माता जी की भक्ति बंधन में लग के जीवन को सुधार लेता, यही आप कल्पना कर रहे थे। राजगुरु ने कहा कि आपका वो अंतिम रात था और माता जी के मंदिर में, माता जी दरबार में आपने कल्पना किया था, माता जी दरबार में आपने कल्पना किया था, माता जी ने आपकी विनती सुन लिया, माता जी ने कोढ़ीवा की पुकार को विनती को सुन लिया। आप क्या जब प्राण छूटा कोढ़ीवा का, राजगुरु ने कहा जब कोढ़ीवा का महाराज आप जो कोढ़ी थे, आपको जब प्राण छूटा आपको यही अंतिम इच्छा रह गया था कि मैं राजा बन जाता, अगला जन्म में मनई बन जाता और राजा बन जाता और जीवन को सुधार लेता। राजगुरु ने कहा बस राजन, आपके अंतिम समय में जो पुकार निकला माता जी ने सुन लिया, माता जी ने आपकी विनती पुकार को सुन लिया, इतने भाव से आपने पुकारा था, याद किया था, माता जी ने आपकी पुकार को सुन लिया, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। अब गता आपके प्राण पक्षी उखड़ गए, उड़ गए, आपकी मृत्यु हो गई। जब आपकी मृत्यु हो गई, आपका समय आ गया था, आपकी मृत्यु हो गई। ये तपस्या जब आपकी महारानी उसमें कोढ़ीवा की धर्मपत्नी थी, उन्होंने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई, उनका भी समय आ गया था, यानी राजा रानी यानी दोनों का समय आ गया था, कोढ़ीवा दोनों धर्मपत्नी का दोनों का समय आ गया था। अब क्या था, उस कोढ़ीवा की धर्मपत्नी जब देखी कि हमारे कोढ़ीवा की मृत्यु हो गई, मर गया, अचानक उसका भी मृत्यु हो गई, दोनों का समय आ गया तो दोनों मर गए। तब जाके राजगुरु राजा आप दोनों ने माता जी के दरबार में कल्पना किया था, आपके प्राण अंतिम सांस अपने माता जी के मंदिर में लिया था, माता जी चरण में लिया था, माता जी कृपा से माता आपकी विनती पुकार सुन ली गई थी। वही जगदम्बा की कृपा है कि आपका जन्म एक राजा के घर में हुआ और आपकी धर्मपत्नी जो आज आपकी महारानी है, इनका भी जन्म राजा के घर में हुआ। आप दोनों राजा के घर में जन्मे और राजा घर में पले और बड़े हुए, ये माता की कृपा की छत्र छाया था, एक बजा दोनों लोगों का संयोग बन गया और दोनों लोगों का विवाह हो गया। राजगुरु ने कहा जब आप दोनों की मृत्यु हो गई और आप दोनों का जन्म राजा के घर में हुआ, क्योंकि राजा से तो कैसे का तुम्हारा मतलब राजा के साथ अगर अन्य के साथ में होगा, राजकुमारी के साथ में होगा, इस तरीके से उसी प्रकार से राजगुरु ने कहा कि आप राजकुमार हुए
और आपकी धर्मपत्नी महारानी राजकुमारी, आप दोनों का विवाह हो गया। ये माता जी की छत्रछाया, माता जी का पुण्य प्रताप है, उनकी कृपा, उनकी दया है। आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, आप बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं, कोई दुख पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ये माता जी के जगदम्बा की छत्रछाया है। आप कहता राजा सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतनी बड़ी बात है। मन फूले नहीं समाया, आनंदित होने लगा। अब राजकुमार ने कहा इतना प्रसन्न नहीं हुई महाराज, अब आपको जो कुछ भी करना जल्दी से कर लीजिए, आपका समय आ गया है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप इस बात को मत जानिए, ज्यादा रात पर चलाई सबको देखिए, आप जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा कहीं नहीं मिलेगा। आपको जो कुछ करना है शीघ्रता कीजिए, आपका समय नहीं दिखा क्या है, आप जल्दी जो कुछ करना है कर लीजिए। आप यह बात जान चुके हैं, आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगा। आप कहते राजा तुरंत अंदर पर बैठा और गया महारानी के कक्ष में गया और महारानी से जाकर भाव जोड़ कर महारानी में जाकर पूरा बात बता दिया कि हम लोग बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, कोई दुख पीड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि माता जी का पुनर्जन्म का कृपा है, दया है। आप राजा ने रानी को बता दिया, रानी को भी पता चल गया। अब रानी को भी पता चल गया। जब राजा ने रानी को बता दिया तब उसको पता चला कि अब तो आपका भी समय आ गया। राजकुमार ने बताया था कि मैं जान लूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमने आपको बता दिया आपकी मृत्यु आ गई, आपकी मृत्यु का समय आ गया। आपके दोनों का समय नजदीक आ गया था। राजा धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा था, प्रजा को पुत्र की बातें देखता था, संतान की बातें देखता था। राजा ने सबको बुलवाया, सबको दर्शन, अंतिम दर्शन दिया और अंतिम दर्शन देने के बाद प्राण पखेरु उड़ गए और तब जाकर वे एकदम मामा में बेचना पूर्ण हुई। मैं कहने का तात्पर्य है उस प्रकार से पचमाई माता जी की भक्ति करनी हो जाती है। इसलिए आपको जय माता दी नाम की भक्ति बताई जाती है। जिन भक्तों ने जय माता दी के नाम की भक्ति में अपने मन को रमा लिया, आज उनका घर परिवार खुशहाल है, रोग दोष से मुक्त है और माता जी की चरण से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। दुख और सुख को लाभ चढ़ानी हो माता जी। बड़े से बड़े असाध्य रोगों बीमारी को माता जी ने पूर्ण किया, असंभव से असंभव कार्य जगदम्बा ने पूर्ण किया। कहा जाता हर असंभव कार्य को संभव करना माता जी का कार्य है।